हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क को चैप्टर को आगे हम बढ़ते हैं और हम लोग बेसिक क्लास जो है पूरे अच्छे से देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो बेसिक क्लास जाइए और देखिए और पूरे अच्छे से समझिए। अब हम लोग जो है टाइम एंड वर्क की क्लास को हम लोग बेसिक से लेकर हम लोग क्या करेंगे, लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो समझिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आलिया किसी काम को 30 दिन में कर सकती है जबकि कटरीना उसी काम को 40 दिन में कर सकती है, तो आलिया और कटरीना मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब इसको अच्छा से समझते हैं। हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे। देखिए आलिया की बात कर रहा है, आलिया और कटरीना ए के, ठीक है। अब देखो आलिया जो है किसी काम को क्या कर रही है, 30 दिनों में समाप्त करती है। कितना दिन में? 30 दिन में समाप्त कर रही है। जबकि कटरीना जो उसी काम को जो है कितना दिन में समाप्त कर रही है, 40 दिन में। जबकि कटरीना जो उसी काम को कितना 40 दिन में समाप्त कर रही है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम ले लीजिए, जो आएगा वही कुल काम हो जाएगा। या फिर एलसीएम ले लीजिए या फिर दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीपल ले लीजिए। ऐसा संख्या मल्टीपल लीजिए जो दोनों से क्या हो, कट जाता हो, दोनों से क्या हो, कट जाता हो। अब देखिए इस दोनों का हम मल्टीपल ले लेते हैं तो मल्टीपल कितना हो जाएगा, 120। तो 120 जो आया ये क्या आ गया, ये आ गया कुल काम। 120 जो आया ये क्या आया, कुल काम। अब देखते हैं कि इसमें एक एक दिन का काम निकालते हैं, एक दिन में कितना ये लोग काम करता है। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कि आलिया जो है कुल 120 काम है और 30 दिनों में समाप्त करती है। कितना? 30 दिनों में समाप्त करती है। तो अब देखिए एक दिन में कितना करेगा, तो इससे इसको डिवाइड करें, 3 चौके 12। तो एक दिन में जो है एक दिन, ठीक है, एक दिन में 4 काम करेगी। और इसी तरह कटरीना जो है 120 काम को 40 दिन में करती है। तो इसका मतलब क्या है, एक दिन में कितना करेगी, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, मतलब 3, मतलब एक दिन में 3 काम करेगी। मतलब एक दिन में जो है कितना काम करेगी, ये 3 काम करेगी। अब दोनों को एक एक दिन का काम निकल गया। एक दिन में 4 काम कर रही है आलिया और कटरीना जो है एक दिन में 3 काम कर रही है। अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि आलिया और कटरीना मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग अच्छा समझते हैं। जैसे कि आलिया जो है एक दिन में 4 काम करते हैं और कटरीना जो है एक दिन में 3 काम करती है। तो 4, 3, 7 दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करती है। कितना? एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करती है। तो कुल टोटल काम कितना है, 120। तो 120 काम को जो है एक दिन में ये लोग मिलकर 7 काम करती है। इसको हम लोग कट करेंगे, कितना आएगा, 17 सही 1/7 डेज। ये 17 सही 1/7 डेज आ जाएगा। तो इसका आंसर ये निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा जा चुका है, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग इसी को आगे धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 24, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उन्हें साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे समझते हैं। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब हम लोग 2 को देखे थे, अब 3 जन का देखते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे 3 है, क्या है, एक पी है, एक क्या है क्यू है और एक जो है क्या है आर है। 3 जन है। पी क्यू आर जो है इसका क्षमता जो दिया हुआ है 24, पी जो है 24 दिन में कर देता है और क्यू जो है 16 दिन में कर देता है और आर जो है क्या है 12 दिन में कर देता है। अब हम इसमें क्या बोले थे, अगर एक कुल काम निकालना हो तो इस तीनों को क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, या फिर क्या करना है, तीनों ऐसा संख्या लो जो तीनों का कट जाए, ऐसा संख्या हो तीनों का मल्टीपल हो, तीनों से कट जाए। तो अब देखते हैं तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लेते हैं, क्या आता है 48। तो 48 जो है क्या आ गया, ये कुल काम आ गया। 48 जो है क्या आ गया, ये कुल काम आ गया। अब देखते हैं कि एक दिन में कितना कितना काम करते हैं उसका निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है 24, पी जो है 24 दिन में करता है, 48 काम को एक दिन में कितना करेगा। एक दिन में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 24 दूना 48 2। तो एक दिन में जो है कितना काम करेगा, एक दिन में जो है 2 काम करेगा। इसी तरह से एक दिन का तो 16 48 एक दिन में 3 काम करेगा क्यों, और आर जो है 12 चौका 48 4 काम करेगा एक दिन में आर, ठीक है। अब बोल रहे तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, कितना दिन में काम समाप्त होगा, ठीक है। अब देखिए अब पी जो है 2 काम करता है एक दिन में, क्यू 3 और आर जो है 4 काम करता है। तो 4 3 7 और 2 9 काम जो से करते हैं तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 9 काम। तो एक दिन में जो से तीनों काम कितने करते हैं, 9 काम। और कुल टोटल काम जो से कितना 48 है। 48 को 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45, कितना बचा 9 × 5 = 45, 3 बचा तो 1/3। अब देखिए क्या हो गया, 5 सही 1/3। अब 1/3 को हम लोग क्या करना है, ये तो डे निकल गया और घंटा निकालने के लिए क्या करेंगे, घंटे को 24 से एक कितना होता है 24 घंटे से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से 24 से मल्टीपल कर देंगे, 3 × 8 = 24। तो मतलब 5 डेज और 8 आवर, 5 डेज और 8 आवर आ गया आंसर। तो 5 डेज 8 आवर कौन है, तो ये बोला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो को आंसर आ गया। अब इसको हम लोग अच्छा समझ चुके हैं, अब आगे अच्छे से समझते हैं। ये आरबी जेईई में पूछा जा चुका है।
चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए अकेला 50 दिनों में एक दीवार को पेंट कर सकता है, बी इसे 10 दिनों में अकेले कर सकता है। यदि ए बी सी मिलकर दीवार को 6.25 दिन में क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, तो सी जो है कितने दिनों में अकेले दीवार को पेंट कर सकता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, उसी तरह से बनाएंगे। क्या है, ए है और बी और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस और सी, ये तीनों मिलकर कितना दिन में करते हैं। ये जो से अकेला जो से 50 दिनों में दीवार को पेंट कर रहा है, बी जो से कितना 10 दिनों में दीवार को पेंट कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलकर 6.25 दिनों में दीवार को पेंट कर रहे हैं। ये क्या दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है। डेसिमल को क्या करते हैं ना हम लोग कि इसको जो है क्या करते हैं, फ्रैक्शन में ले आते हैं। देखिए 6 पॉइंट क्या है 25, तो 6.25 को हम डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा। अब इसको करते हैं 25 बार में चला जाएगा 625, अब 25 चौके क्या हो जाएगा 100, मतलब 25 बाई क्या आ गया 4, क्या आ गया फ्रैक्शन में मेरा 25 बाई क्या आ गया 4, 25 बाई 4 क्या आ गया फ्रैक्शन में। अब क्या करते हैं कि कोई ऐसा संख्या लेते हैं जिससे क्या हो, ये तीनों जो से कट जाए, तीनों क्या हो मल्टीपल हो, क्या हो तीनों मल्टीपल हो। तो एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या आता है 50, ये क्या आता है 50 जो तीनों से क्या है मल्टीपल है। ये क्या आ गया मेरा कुल आ गया, कुल काम आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका निकलते हैं एक एक दिन का क्षमता निकालते हैं। तो इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 50 एकम 50 और 10 पचे क्या हो जाएगा 50, और यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके कर लेते हैं। देखिए 50 बाई क्या हो जाएगा 25 बाई 4। हाँ, अब देखिए 4 है, 4 क्या आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए 4 हम लोग ऊपर के लिख लेते हैं 4। अब देखिए 25 दूना क्या हो गया 50 और 4 दूना क्या हो गया 8। इसका कार्य क्षमता कितना आ गया 8, यहाँ पर समझ आ गया। इसका कार्य क्षमता कितना आ गया, इसका कार्य क्षमता आ गया 8। अब हम लोग अच्छे समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या है कि तीनों ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए एक काम कर रहा है और बी जो है 5, तो 5 और 1 6, तो ए बी मिलकर कितना 6 काम कर रहे हैं, और जबकि ए बी सी तीनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 जो है किसका कार्य क्षमता निकल जा के आएगा, तो सी का, सी का कितना कार्य क्षमता निकल के आ जाएगा एक दिन में, तो 2 कार्य करता है। एक दिन में क्या करता है 2 कार्य करता है। अब देखिए कुल टोटल कितना है 50 है, कुल कितना है 50 है, बाई क्या कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50, तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50। अब यहाँ से 25 दिन में क्या करता है, ये काम को समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन जो है क्या है कि ALP CBT 2 2018 में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। आई थिंक यहाँ तक आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं तो जो काम बचा है उसका अंश है, जो बोल रहा है जितना काम बच गया है उसका अंश क्या कर दिया, पूछ दिया है। अब देखिए इसको हम लोग अच्छा समझते हैं। किसका बात कर रहे हैं, ए और बी। आंसर देख लेते हैं कि ए और बी दोनों का बात बोल रहा है। ए 10 दिनों में काम को समाप्त कर देता है, जबकि बी जो है 20 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। तो कुल काम निकालने का बोले थे कि एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, या फिर क्या कीजिए दोनों का ऐसा संख्या लीजिए जो मल्टीपल हो। तो दोनों का एक संख्या ले लेते हैं जो मल्टीपल है 20, तो 20 जो है दोनों का क्या है मल्टीपल है। ये जो है 20 जो आया क्या आ गया, ये जो है कुल काम आ गया, ये क्या आ गया, ये कुल काम आ गया। अब यहाँ समझते हैं, ये जो है 20 काम को 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसे डिवाइड कर देंगे 10 दूना 20, तो एक दिन का इसका काम जो है निकल के आ जाएगा। एक दिन का कितना आ जाएगा 2। 20 से जो है 20 काम को 20 दिनों में करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम ही करेगा। इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक काम, तो एक दिन का इसका काम जो है निकल के आ गया कितना, 1। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए क्या करते हैं कि अगर वो एक साथ 5 दिन तक ही काम करते हैं, 1 2 3 4 5 दिन तक ही काम करते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये जो से एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, तो एक दिन में जो है दोनों मिलकर 2 1 3 काम करते हैं। दोनों जो है ए और बी मिलकर एक दिन में जो है 3 काम करते हैं। तो अगर 5 दिन तक काम करें तो दोनों से मल्टीपल कर देते हैं, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। यहाँ से कितना काम कर देते हैं, 5 दिन में दोनों मिलकर 15 काम ही करते हैं। कितना काम करते हैं, 15 काम ही करते हैं। अब देखिए कुल काम कितना था 20, और 20 काम में जो है क्या करते हैं ये लोग 15 काम को कर देते हैं। कितना काम बचा, तो 5, तो 5 काम ही बचा है। कितना काम बचा है, 5 काम ही बचा है, 5 काम। अब देखिए क्या करते हैं, अब उसका अंश बोल रहा है कि क्या है, अंश बोल रहा है कि क्या है। अब देखिए कि 5 काम बचा है और कुल टोटल काम कितना है 20, कुल टोटल काम कितना है 20, तो इसे क्या करते हैं कट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 एकम 5 और 5 चौके क्या हो जाएगा 20, तो 1/4 जो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ऐसा क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा से समझते हैं। ठीक है,
चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है, पिछला क्वेश्चन जैसा ही था। अब देखिए इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। बोल रहा है कि काम का कितना भाग शेष रह जाता है। उसी तरह से हम करेंगे। देखिए क्या है, पी और क्यू है। क्या है, पी और क्यू। पी और क्यू जो से 12 दिन में काम को समाप्त कर देता है, क्यू जो से 16 दिन में। मतलब इसका मतलब क्यू जो से क्या है, बहुत ही लेजी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, ऐसा संख्या लेते हैं मल्टीपल जो दोनों से कट जाए। अब देखिए दोनों का हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो 48। तो 12 चौकी क्या हो जाएगा 48 और 16 तीन क्या हो जाएगा 48। तो पी जो से एक दिन में 4 काम करेगा, क्यू जो से एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो गया मेरा, एक कुल काम निकल के आ गया। ये क्या आ गया, ये मेरा कुल काम निकल के आ गया। ठीक है, कुल काम निकल के आ गया। अब हम लोग अच्छा समझते हैं। अब बोल रहा है कि यदि वे एक साथ जो है से 4 दिन तक ही काम करते हैं। एक दिन में देखिए ए एक दिन में 4 काम करता है, बी क्यू जो है से एक दिन में 3 काम करता है। मतलब 4 3 7 एक दिन में दोनों 7 काम करते हैं। अब 4 दिन तक 7 काम करेंगे तो 4 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 4 7 28। मतलब 28 काम करते हैं 4 दिन तक। 4 दिन तक कितना काम करते हैं, 28 काम ही करते हैं। अब देखिए क्या है, कुल काम कितना है 48 और 28 काम जो है ये लोग कर लेते हैं। अब बचेगा कितना, अब देखिए यहाँ पर क्या 48 में माइनस कर देंगे 28 को, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 काम को ये बचा हुआ है। ये क्या है, 20 काम जो से क्या है बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि कितना बचा हुआ है एक्चुअली में, देखिए तो 20 काम बचा हुआ है कितने में 48 में। कितना कुल कितना है 48 में। तो अब यहाँ से कट करते हैं तो 4 पचे क्या हो जाएगा 20 और यहाँ से 12 बार में चला जाएगा, 12 चौके 48। तो 5/12 5/12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5/12 ऑप्शन नंबर कितना है डी। तो डी जो है से 5/12 जो है से आंसर निकल के आ जाएगा। ARBJE 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है। अब आगे जो है से लेवल को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक क्लास में, पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी को हम लोग अच्छा से और समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है पी एक कार्य का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में पूरा करता है। क्यों उसी कार्य का 40% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। और 13 दिनों में 1/3 कार्य कर सकता है। और एस जो है 7 दिनों में 1/6 कार्य पूरा कर सकता है। सबसे पहले काम पूरा कौन कर सकता है। यही क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले कार्य पूरा कौन कर सकता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, बता चुके थे क्या बोल रहा है कि पी एक कार्य को 1/4 हिस्सा 10 दिनों में पूरा करता है। मतलब 1/4 हिस्सा कर दे रहा है कितना 10 दिनों में। तो 10 दिन में काम को पूरा कर दे रहा है। दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। इसीलिए हम लोग एक करके निकालते हैं। यहाँ पी का निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पी का निकालते हैं। देखिए कि 1/4 हिस्सा जो है 10 दिनों में कर दे रहा है। तो ये दोनों क्या है बराबर है, तभी इतना दिन में क्या कर दे रहा है, कर दे रहा है। अब देखिए एक बराबर निकालेंगे तो एक बराबर क्या है 10 चौके 40। तो 40 पी जो है 40 दिनों में कर दे रहा है। कितना 40 डे में कर दे रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं क्यू का। क्यू जो है क्या होता है 40% जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना 15 दिनों में कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर 40% क्या है, 40% जो है 15 दिनों में कर सकता है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 बाई क्या हो जाएगा 40, 100 जो है ऊपर चला जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ 0 से 0 चला गया, 2 दूना 4, 2 5 से 12 में चला जाएगा। यहाँ क्या हो गया 75 बाई क्या हो गया 2, क्या हो गया 75/2। इसको हम लोग कट करेंगे, क्या हो गया 2 3 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 7 14 और 0.5, यहाँ पर 5 दूना 10, तो 37.5 आ जाएगा। इसी तरह से अब देखते हैं पी क्यू का हम निकाल लिए हम लोग। क्या गया पी क्यू का इतना दिन में काम को समाप्त कर दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या है पी क्यू आर का हम देखते हैं। आर तो इसे कितना दिया हुआ है 13 दिनों में 1/3 कार्य को पूरा कर देता है। 1/3 कार्य को कितना कर देता है 13 दिन में। तो एक दिन में कितना करके 33 39, तो 39 डे में काम को क्या हो रहा है कर रहा है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं किसका एस का। एस जो इसे कहा है, ये जो इसे क्या करता है 7 दिनों में 6 कार्य को पूरा कर सकता है। 7 दिनों में 6 कार्य को पूरा कर सकता है। तो 1/6 कार्य को पूरा कर सकता है कितना दिनों में, ये 7 दिनों में। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 7 6 का 42, क्या हो जाएगा 42। तो क्या हो रहा है 42 डे लग रहा है। तो बोल रहा है सबसे पहले काम को पूरा कौन कर सकता है। तो सबसे पहले कौन कर रहा है, पी जो है 40 दिन ले रहा है, आर जो है 39 दिन ले रहा है और एस 42 दिन ले रहा है। जबकि क्यू जो है 37.5 दिन ले रहा है। क्यू जो है सबसे जल्दी जो है काम को समाप्त कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्यू कौन सा है बी नंबर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, बना कर देखिए कि आप लोग से बनता है कि नहीं। ये जो है से SSC MTS 2011 में क्वेश्चन को पूछा चुका है। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और अच्छा समझते हैं अगला टाइप को। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ये अगला टाइप है। अब अच्छे से समझ पाइएगा पूरे क्वेश्चन को, अब अच्छे से बना भी पाइएगा, आप चैप्टर को बना सकते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि ए 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है और बी 6 दिनों में 20% काम पूरा कर सकता है। अगर वो एक साथ काम करे तो वे 50% काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोल रहा है 50% काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, ए और बी के बाद बोल रहा है, ए है और बी। ए का सबसे पहले देखते हैं 20 दिनों में काम को समाप्त कर दे रहा है। ए जो से क्या कर रहा है, 20 दिनों में काम को क्या कर दे रहा है, समाप्त कर दे रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बी 6 दिनों में 20% काम पूरा करता है, मतलब 20% काम को ये 6 दिन में क्या कर देता है, पूरा समाप्त कर देता है। तो ये क्वेश्चन को हम पीछे भी बता चुके हैं और बेसिक क्लास में बता चुके हैं। मतलब क्या है, 20% काम बी क्या कर रहा है कि 20% काम जो है ये 6 दिन में क्या कर दे रहा है, समाप्त कर दे रहा है। 20% काम को 6 दिन में समाप्त कर दे रहा है। दोनों क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब एक बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 बाई क्या हो जाएगा 20 और इंटू क्या हो जाएगा 100। 1 बाई 20 क्या हो, यहाँ से कट करेंगे 20-25 से 6-25 30, तो 30 दिनों में जो से क्या करता है, बी जो समाप्त करता है। एक जो से क्या होता है, कुल का डिनोट करता है, कुल का एक बता चुके थे किस तरह से कुल का डिनोट करता है। अब देखिए क्या होता है, 30 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों का मल्टीपल ले लेते हैं। तो मल्टीपल ऐसा संख्या ले लेते हैं जो दोनों से क्या होता है, कट जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 60 ले लेते हैं, 60, ये कुल काम निकल के आ गया हमारा। अब देखिए कि एक दिन में मतलब ये जो है कुल 60 काम को 20 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 या 60, तो 3 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा। बी को इसी तरह से करेंगे 30 दूना 60, तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो एक साथ काम करे तो 50% काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 50% मतलब क्या हो गया, इसका आधा, कितना, इसका आधा कितना हो गया 30, कितना हो गया, इसका आधा कितना हो गया 30। अब काम को बोल रहा है कि कितने दिनों में दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, 3 2 5। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 6 क्या हो जाएगा 30। तो 6 दिनों में काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एसएससी सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। आई थिंक आप अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अब आगे क्वेश्चन का अगला टाइप को हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को जो है एसएससी टायर 2 2017 में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अच्छा से समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सरोज बचा हुआ कार्य, ये क्वेश्चन को यहाँ अच्छा से समझिएगा, बचा हुआ काम को 27 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ अच्छा से समझिएगा। देखिए 1/4 भाग पूरा काम कर सकता है 9 दिन में। 9 दिन में जो से 1/4 भाग पूरा काम करते रहा, तो इस दोनों क्या है, बराबर है। इसी तरह से इसको बराबर कर देंगे, तो 1/4 काम को जो है 9 के बराबर कर देंगे। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौके 36। एक काम किसका निकल गया, प्रमोद का। ये प्रमोद जो है 36 दिन में 36 दिन में क्या करता है, 36 डेज में एक काम को क्या करता है, पूरा कर लेता है। क्या करता है, 36 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। अब देखते हैं सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा करता है। बचा हुआ कार्य बोल रहा है 27 दिनों में पूरा करता है। देखिए 1/4 भाग को कौन पूरा करता है, प्रमोद करता है। मतलब 4 में से एक काम को ये प्रमोद कर लेता है। कितना बचता है, 3 काम। तो 3 काम बचता है कितना में से, 4 में से। कितना बचता है, 3 काम बचता है कितना में से, 4 में से। तो इतना काम बचा हुआ है और ये काम कौन करेगा, सरोज करेगा। ये काम कौन करेगा, सरोज करेगा। अब देखिए कि यहाँ पर 3/4 काम को ये 27 दिन में पूरा कर लेता है। कितना है, सरोज जो है क्या करता है, सरोज जो है 1 कितना है, 3/4 काम को 27 दिन में ये पूरा कर लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा, कुल को डिनोट करता है, तो 27 हो जाएगा। ये 4 जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई 3, 3 9 क्या हो जाएगा 27, 9 चौके क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36। ये देखिए ये भी जो है क्या कर रहा है, 36 डेज ले रहा है। और प्रमोद भी जो है क्या 36 दिन ले रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह प्रमोद और क्या है, सरोज। क्या यहाँ पर देखते हैं अच्छा से, क्या है, प्रमोद है और एक क्या है, सरोज है। प्रमोद जो है 36 दिन में काम को कर लेता है, जबकि सरोज भी जो है 36 दिन में काम को कर लेता है। अब दोनों को ऐसा संख्या ले, दोनों का मल्टीपल हो, दोनों का क्या हो जाएगा 36। एक दिन में डिवाइड कर देंगे, एक दिन में प्रमोद जो है एक काम करेगा, सरोज भी एक दिन में एक काम करेगा। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, कुल काम कितना 36 काम को दोनों एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 18।
क्या हो जाएगा 18, तो 18 मतलब 18 डेज में दोनों काम समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन है बी, तो बी जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक आप लोग अच्छा समझे होंगे, यहाँ बचा वाला को अच्छा समझ। देखिए कि 1/4 है, ठीक है, तो 4 काम में से एक काम कर लेता है तो कितना बचता है, 3 काम बचता है। 3 काम जो है 4 में से कितना, 3 काम को ये करेगा कौन, सरोज। अब समझ चुके होंगे अच्छे से क्वेश्चन को। अब आगे हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अगर आप लोग ट्राई करके देखिए कि ये क्वेश्चन क्या आप लोग से बनता है कि नहीं। अब हम लोग अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए पी एक काम को x दिनों में कर सकता है, उसने पूरे काम का 1/6 भाग को समाप्त किया। कौन किया, पी। अब बोल रहे हैं कि और क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में, कितना, 15 दिन में समाप्त किया। यदि वे एक साथ मिलकर 45 सही 8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो x का मान क्या बोल रहा है, ज्ञात करिए। ये पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि आधा भाग समाप्त करते हैं पी दोनों मिलकर इतना दिनों में, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझिएगा तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा आसानी से। देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो इसे 1/6 भाग कार्य को कौन करता है, पी करता है। 1/6 कार्य को कितना कौन करता है, पी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक कितना बचा है, एक बचा है। एक काम को कौन कर रहा है, पी कर रहा है। एक काम को कौन कर रहा है, पी कर रहा है। कुल रोल कितने काम में, 6 में। अब देख कितना बचा है, तो 5 काम बचा है। इसमें कितना काम बचा है, 5 काम बचा है। तो 5 बाई क्या हो गया, 6। तो क्या, तो 5 काम जो बचा है वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, क्यों करेगा। 5 काम जो बचा है वो कौन करेगा, क्यों करेगा, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से समझते हैं कि 5/6 काम कितना बचा है, क्यों का देखते हैं यहाँ पर कि क्यों जो है क्या है, क्यों कि 5/6 कार्य, कि 5/6 कार्य को क्यों जो है कितना 15 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, ठीक है। कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो एक काम को कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बाई यहाँ से 5 और मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 दिया 15, तो 6 दिया 18, ये क्या हो गया, 6 दिया 18। क्यों जो है 18 दिनों में काम को करता है। क्यों, कितना दिनों में करता है, 18 दिनों में कार्य को करता है। अब दोनों मिलकर जो है 45/8 दिनों में पूरे काम को आधा भाग समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग अच्छा समझिए। अब देखिए बोल क्या रहा है कि 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए अब 45 दिन, 45/8 इतना दिनों में आधा काम को समाप्त कर रहे हैं। कितना, ये आधा काम को समाप्त कर रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक है। मान के अगर 2 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, एक काम को, तो आधा काम को करने में कितना दिन लगे, मतलब पूरे का आधा काम को। देखिए यहाँ पर अच्छा समझिए कि जैसे 2 दिनों में काम को करने में लग रहा आधा काम को, तो पूरे काम को करने में कितना, 4 दिन लगेंगे, ठीक है। पूरे काम को करने में कितना, 4 दिन। इसी तरह से 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे। 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल होगा, 2 चौके क्या हो जाएगा 8। तो 45 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 45/4। कितना हो जाएगा, 45 बाई इसका क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अच्छा समझते हैं यहाँ दोनों मिलकर। अब यहाँ पर देखते हैं कि पी है, क्या है, पी है। और यहाँ पर देखते हैं अच्छा से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पी और यहाँ पर देखते हैं क्यू है, कौन है, यहाँ पर क्यू है। और यहाँ पर पी प्लस क्या है, क्यू, ठीक है। क्यू जो है कितना 18 दिन में कर रहा है, 18 दिन में पी और क्यू दोनों मिलकर जो है कितना 45/4 दिन में ये दोनों कर रहे हैं। कितना दिन में, 45/4 दिन में। ये दोनों का मल्टीपल अगर हम लोग ले लें तो कितना हो जाएगा, 90 जो है कुल काम हो जाएगा। क्यों जो है 90 काम को 18 दिन में कर रहा है, एक दिन में 18×5 90, इसे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या है 90, क्या है 90 है। 90 को 45/4 हो जाएगा, 4 नीचे है तो इसको इससे कट के इधर आ जाएगा, मल्टीपल कर देंगे 4। तो 45 दूना क्या हो जाएगा, 90, 4 दूना 8। तो कहते एक दिन में पी और क्यू कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। अब देखिए कि क्यू जैसे 5 काम कर रहा है, तो इसमें जैसे 8 माइनस क्या कर देंगे, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो 2 जो से कौन करेगा, पी करेगा, क्या करेगा, 2 जो से कौन करेगा, पी करेगा। अब देखिए कि आप बोल रहे हैं कि पी जो है कितना दिन में करेगा, तो जो से एक दिन में 2 काम कर रहा है, कुल काम कितना है 90 है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 45। अब क्या हो जाएगा इसका 45। तो 45 यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 45 नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, 5 3 8, ठीक है 3 बचेगा। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 3 90, तो 30 दिन में निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, निकल के बी। तो बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। आप लोग अच्छे से नहीं समझोगे, एक बार और अच्छा समझा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे कि पी एक काम को 1 दिनों में कर सकता है, उसने पूरे काम को 1/6 वो
1/6 भाग को समाप्त किया और क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। यदि वे एक साथ मिलकर 45 से 8 दिनों में पूरा काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो x दिनों में x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ से अच्छा देखते हैं कि 1/6 भाग को कार्य को कौन करता है, P करता है। तो एक काम को कर रहा है, कुल टोटल 6 में से एक काम को P कर रहा है, कितना बचा, तो 6 में से एक को माइनस करेंगे 5 काम बचा। 5/6 काम जो 5 काम जो बचा है वो कौन करेगा, क्यों करेगा, 5/6 काम। अब देखिए 5/6 काम को 15 दिनों में कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। तो कुल काम को कितना दिन, मतलब पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। यहाँ से निकल के आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि दोनों मिलकर 45 8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग काम कर रहे हैं, पूरे काम का आधा भाग काम कर रहे हैं। मान के चलिए आधा काम को हम लोग 2 दिन में कर रहे हैं तो पूरे काम को 4 दिन में करेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे। 45 जो है 8, इसे 2 से मल्टीपल कर देंगे तो पूरे काम निकल के आ जाएगा। तो 45/4 काम 45/4 दिनों में ये पूरा काम कर लेते हैं। कौन कौन, P और Q, ठीक है। अब इससे इसको क्या करते हैं, इस दोनों को ले लिए यहाँ पर, क्या किया, मल्टीपल ले लिए, क्या आ गया 90, ठीक है। अब देखिए एक दिन में इसका 5, एक दिन में 8, तो ये जैसे क्यों जैसे एक दिन में 5 काम कर रहा है तो ये दोनों माइनस कर देंगे। 5 8 में 5, 8 में 5 को माइनस किए तो कितना बचा, 3। तो 3 जो है कौन करेगा, P करेगा। अब जो है क्या, एक दिन में P जो है 3 काम करता है तो कुल काम 90 को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।